बल्क ड्रग पार्क के अगेंस्ट रोहित कटवाल क्यों है, ये लोग जानना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप जो है एंटी डेवलपमेंट हो और बल्क ड्रग पार्क से जो है थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की कायापलट होने वाली है। तो रोहित उसको अपोज क्यों कर रहे हैं? मेरा एक वीडियो दिखाओ जहां पर मैंने बल्क ड्रग पार्क को अपोज किया हो। तो पर माहौल तो ऐसे बनाया जा रहा है ना। जब ऐसे प्रोजेक्ट्स को लगाया जाता है ना तो उसके अंदर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। उस एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए आपकी एक EIA रिपोर्ट होती है, इट्स टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर सारी की सारी डिटेल्स दी गई होती हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे कैसे लगाया जाएगा, एंड उस रिपोर्ट को फाइनलाइज होने से पहले उसकी एक पब्लिक हियरिंग होती है। हमारे एरियाज में जब एक स्टोन क्रशर भी लगता है ना तो भी एक पूरा का पूरा गाँव आता है, 300-400 लोग आते हैं और उसकी एक पब्लिक हियरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड वो अपने कंसर्न्स बताते हैं कि यहाँ पे डस्ट पोल्यूशन होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। ठीक है। बल्क ड्रग पार्क की 1923 करोड़ के प्रोजेक्ट की जब पब्लिक हियरिंग हुई थी उसके अंदर 115 लोग थे बस, और टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ 4, और उन चारों को भी एडिक्वेटली आंसर नहीं किया गया। तो क्या लोग आए ही नहीं या फिर लोगों को बताया ही नहीं गया? मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे पब्लिक हियरिंग है। पर पब्लिक हियरिंग करने के और भी तरीके होते हैं। उसके अंदर अगर आपको हर न्यूज़पेपर में तो डालना पड़ेगा, न्यूज़पेपर जिसको लोग अवॉइड कर देते हैं, आपको ड्रम बीटिंग्स करनी पड़ती हैं, जाके अनाउंसमेंट्स करनी पड़ती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर API मैन्युफैक्चर होंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जिसका इफेक्ट अगर गलत तरीके से हो बहुत डैमेजिंग होगा। जब वो एक ऐसे बॉर्डर एरिया पे लग रहा है जिसके अंदर उसका इफेक्ट दूसरी स्टेट को भी होगा, हमारी स्टेट को भी होगा, आपको एक पब्लिक हियरिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिवली करनी होती है। उसकी वो नहीं की गई। ठीक है। लोगों को पता ही नहीं था उसके बारे में। आफ्टर डैट जब मैंने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ा और मैंने 2 महीने पढ़ा, मैंने एक्सपर्ट्स के साथ बात की, उसमें बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज थी। अच्छा। सबसे पहली चीज जिसने मेरे कान खड़े कर दिए थे वो थे पानी की रिक्वायरमेंट। हमारा जो एरिया है वो बीत एरिया है, पत्थरों का एरिया है। वहां पे पानी जो है ना, जो स्वां के पास वाले एरियाज हैं जो अभी तक माइनिंग से ज्यादा इन्फेस्टेड नहीं थे अभी तक, अब हो रहे हैं। अच्छा। वहां पे तो पानी होता था, पर बीत एरिया के अंदर पानी बहुत ज्यादा गहराई में जाके मिलता था, एंड इट वाज ऑलवेज एट अ क्रिटिकल लेवल। ठीक है। बल्क ड्रग पार्क की पानी की रिक्वायरमेंट एक दिन की 1.5 करोड़ लीटर की थी। 1.5 करोड़ लीटर साल का 550 करोड़ लीटर होता है। ठीक है। होता क्या है कि ये जो अंडरग्राउंड एक्वेफर्स होते हैं, जब आप एरिया के अंदर पानी को सक करते हो तो वो एक फनल टाइप बन जाती है। जब वो पानी सक होता रहता है, ठीक है, तो पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे की तरफ को जाना शुरू हो। ठीक है। तो मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इतना पानी यहाँ से निकाला जाएगा, जो लोग इरिगेशन के लिए, पीने के लिए पानी यूज करते हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? अब उसका आंसर इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर था। 15-20 किलोमीटर दूर सतलुज था जिसके अंदर बहुत पानी था और वहां से पाइपलाइन डाल के पानी निकाला जा सकता था, जिसको इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर प्रपोज किया गया था। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन वाज, अगर आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है कि आप सतलुज से पानी ला सकते हो, तो फिर आप ट्यूबवेल करके पानी क्यों निकालना चाहते हो? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है। आप डबल जगह पे पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? क्या आंसर मिला? मुझे कोई आंसर नहीं मिला, मुझे आंसर दिया ही नहीं गया इस चीज के ऊपर। और आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इट वाज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अपने लोगों को कॉम्पेंसेट करना था। पर यार इस कॉस्ट पे, दैट इज द क्वेश्चन ना। अगर आप देखो, सतलुज के अंदर से आप पानी निकालो, पंजाब को प्रॉब्लम नहीं है। सतलुज के अंदर से आप पानी निकालो, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। BBMB से आई थिंक लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हिमाचल के अंदर आता है। ठीक है। हिमाचल के अंदर इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। जितना पानी 1.5 करोड़ लीटर था, जितना वहां पे उस रिजर्वॉयर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी उससे, किसी को कम नहीं हो रहा था। कम नहीं होता, बट उसके आई थिंक जहां तक मैंने सुना था कि BBMB के अंडर है सारा का सारा पानी, और वो पानी वहां से निकालना बड़ा आसान भी नहीं है। नहीं, वो मिल जाना था, पाइपलाइंस बिछ जानी थी। अगर ट्यूबवेल्स की पाइपलाइन बल्क ड्रग पार्क के एरिया से चारों तरफ बिछ सकती है, तो वहां पर एक पाइपलाइन क्यों नहीं बिछ सकती? ठीक है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पे कि एक तो कहीं ना कहीं पे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका खेल था। ठीक है। और दूसरा मेरा डर ये है कि डाउन द लाइन ये लोग कह तो रहे हैं कि 3 साल के बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे। आज तक कौन सी गवर्नमेंट है जो अपनी टाइमलाइन के ऊपर चली है? बंद करते करते भी 10 साल लगा देंगे, और उसके बाद जब यहाँ पे एक वाटर स्कार्सिटी खड़ी हो जाएगी, इतनी देर तक जब आप अंडरग्राउंड एक्वीफर्स को यूज करोगे, इज इट पॉसिबल कि दिल्ली की तरह यहाँ पे भी टैंकर माफिया चल पड़ेगा? सेकेंड थिंग इज, इनकी अपनी शीट्स में लिखा गया था कि यहाँ पर किस किस तरीके का पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। इट वॉज CO2, COX, NOx, SOx, बेसिकली सल्फर था, नाइट्रोजन था, BTX था, बेंजीन, टोलुइन, xylene,
जब इनके ऊपर मैंने रिसर्च पेपर पढ़ने शुरू किए, देवर स्किन इरिटेंट्स, ठीक है, देवर कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग, और उसके लिए इन्होंने मेजर्स भी दिए हुए थे जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, 100% रिमूव नहीं किया जा सकता। नाउ टेल मी वन थिंग, बद्दी के अंदर ड्रग्स बनते हैं, उन ड्रग्स के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच इज फार मोर डेंजरस, वो वहां पर बनने थे। 1 यूनिट नहीं, 80 यूनिट्स। मैं एक फार्मा के प्रोफेसर से मिला और उसको मैंने सिंपल से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा क्या इसका पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है? बोलता जिस तरीके की यहाँ पे मेडिसिन बननी है, अगर एक पैरासीटामोल भी बनती है उसके अंदर भी जो इंग्रेडिएंट होता है ना, अगर वो बोलते लीक कर जाए तो इट इज कैंसर कॉजिंग। अच्छा, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर एक भी फार्मा हब ऐसा नहीं है जो ये बात बोल सके कि हम लोग पोल्यूशन को मिटिगेट कर देंगे 100%। दे कांट। 80 से 100 यूनिट्स है जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम करेंगे। Right. तो देयर विल बी, ठीक है, आप लोग CETP लगा दोगे, आप वहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम्स लगा दोगे, ठीक है, TSDF लगा लोगे, वो सारी की सारी मशीन्स एक पर्टिकुलर तरह के वेस्ट को मैनेज करने के लिए है। पर जब 80 यूनिट्स का या 100 यूनिट्स का एक कॉकटेल ऑफ एमिशन निकलेगा, चाहे वो फ्यूजिटिव है, छोटे मोटे हैं, ओवर अ लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ लेट्स से 10-15 ईयर्स, क्या आप उसको बिल्कुल मिटिगेट कर सकते हो? ठीक है, चलो छोड़ दो इस बात को। मेरे पास एक इंडस्ट्री है जिसको हम लोग ट्रक यूनियन के टाइम से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी विसिनिटी के अंदर 1 गांव है, 2 गांव है, उसके 70% लोग बीमार हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वो संभाली नहीं जा रही है, और आप बोल रहे हो कि 100 इंडस्ट्री वाला नेशनल डेवलपमेंट का हम लोग प्रोजेक्ट लेके आ जाए, हम उसको संभाल लेंगे। आसपास कितना दूर है गांव जो जहाँ ये बल्क ड्रग पार्क लग रहा है? सेंटर में है। अच्छा, साथ में कुठार बीत है, साथ में पोलियां है, साथ में जेजो है, साथ में माइनिंग भी होती है। साथ में माइनिंग भी होती है। उसकी पेरिफेरी के ऊपर माइनिंग है जो मैंने कैच करके दिखाई थी। माइनिंग से कल को बल्क ड्रग पार्क को दिक्कत नहीं होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको एक बात और बता दूं, NGT के अंदर मैं पिटिशनर हूँ। मैंने सारी की सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, और उसके अंदर मैंने अब ये पार्ट डाला है कि सर, बल्क ड्रग पार्क का जो पेरिफेरी है, उस पेरिफेरी के ऊपर माइनिंग होती है, इलीगल माइनिंग होती है, और उसका जो नेचुरल फ्लो है पानी का सारा बल्क ड्रग पार्क की तरफ को है। अच्छा, आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कहीं पे भी उस बात को मेंशन नहीं किया हुआ कि इस एरिया के अंदर माइनिंग होती है। माइनिंग का मेंशन ही नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, देयर इज नो वर्ड ऑन माइनिंग। बट अभी मैं कुछ एक वो इश्तिहार देख रहा था बहुत सारे कि NGT ने क्लियरेंस दे दिया है बल्क ड्रग पार्क को। मुख्यमंत्री जी का फोटो एक तरफ लगा हुआ था और लोग अलग अलग आभार जता रहे थे कि बहुत बढ़िया चीज। इसका मतलब एक बात तो प्रूव होगी कि मैं NGT में सही रीजंस के लिए गया था। NGT के अंदर अब ये लोग पढ़ते नहीं है। NGT के अंदर जिस दिन मैं अपनी पिटीशन लेके गया था ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, उस टाइम तक इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली थी और मुझे उस बात का पता नहीं था। ठीक है। जिस दिन मैंने NGT में जाना था उससे पिछले दिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने पब्लिकली आके बोल दिया कि इस प्रोजेक्ट को अभी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली। और मेरी जितनी भी ऑब्जेक्शन थी इस प्रोजेक्ट को रिगार्डिंग, वो सारी सेफ्टी को रिगार्डिंग थी कि वाइल्ड लाइफ का क्या होगा, पेड़ों का क्या होगा, पोल्यूशन को कैसे मैनेज करोगे, एंड पानी का क्या करोगे, दीज ऑल थिंग्स। NGT में मेरा केस सुनने के बाद मुझे जजेस ने सीधा ही बोल दिया, बोलते स्टॉप। मैंने कहा यस सर, हमें कोई कंसर्न नहीं है कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है, हमें ये बताओ कि इसके ऊपर एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली है कि नहीं मिली है। मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, इन्होंने खुद पिछले दिन दे दिया था। अच्छा, अगर मैं कह देता ना कि सर मुझे नहीं पता, NGT ने मेरी पिटीशन उठा के बाहर फेंक देनी थी। मैंने कह दिया, मेरे को याद आ गया, मैंने कहा सर नहीं मिली है। बोलते शो इट टू अस। मैंने कहा सर मेरे पास अभी तो है नहीं, गिव मी मोर टाइम। उन्होंने फिर मुझे टाइम दिया। आई वेंट बैक टू हरोली। मैं वो जो भी काम हुआ था सारा का सारा, मैं उसकी फोटोज खींच के लेके आया, उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया, NGT को शो किया। NGT ने केस बनाया दैट विदाउट दैट यू हैव वर्कड विदाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस, गिव अस एन आंसर फॉर दैट। इन्होंने अपना एक्सक्यूज क्या बनाया है कि हमने बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के काम किया है, पर वो जो काम किया है प्रोजेक्ट की बाउंड्री के अंदर नहीं किया। कहाँ किया है? उसके बाहर हमने ट्यूबवेल किए हैं। अच्छा, नाउ पर वो कहाँ के लिए आना था? वो बल्क ड्रग पार्क के लिए पानी आना था। तो मतलब रिलेशन तो है ही। यस, इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। हाँ, इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आ गई, वन शक्ति जजमेंट। ठीक है। उस जजमेंट के अंदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही था कि अगर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली तो क्या आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया ये एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस वाला काम नहीं चलेगा। अच्छा। कि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली नहीं, आपने काम स्टार्ट कर दिया, बाद में जब मिल गई तो आप बोल देते हो कि हाँ सर अब ऐसा कर देंगे। कब का है ये? ये अभी लेटेस्ट मई के बाद हुआ है ये। अच्छा। इन्होंने मेरे ऊपर एक अलग से टेम्परेरी परमानेंट इंजेक्शन का केस डाल दिया। उसके अंदर
स्वोन एफिडेविट के साथ खुद ही लिख रहे हैं कि हमें अभी तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली, हमने टेंडर इशू किए हैं, हमने अभी कुछ ट्यूबवेल्स ड्रिल किए हैं। जस्ट बिकॉज राइट नाउ इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है डजंट मीन कि बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के जो काम मिला था वो लीगलाइज हो गया हुआ है। उसके ऊपर बात अभी भी होगी। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है, एनजीटी ने मेरा सारा का सारा केस उठा के खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग एनवायरमेंटल क्लियरेंस पे काम करेंगे, पर अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने से वो सारी की सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चैलेंज करने का भी रास्ता खुल गया। अच्छा, दैट इज व्हाई आई सेड इट्स गुड। दूसरी चीज है, जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट लग रहा है वो एक रेतीला पहाड़ है, इट्स नॉट अ सॉलिड रॉक। अच्छा, फिर तो ठीक है, उसकी उसमें भी दिक्कत आएगी यार। यस, कंस्ट्रक्शन में भी। यस, हाँ, उसके लिए एक बिल्डिंग स्टेबिलिटी प्लान चाहिए होता है। हाँ, वो बिल्डिंग स्टेबिलिटी प्लान इनको सीबीआरआई से लेके देना था, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से। व्हाट डिड इट इज, इन्होंने वो रिपोर्ट एनआईटी से बनवाई और हमीरपुर से, और सीबीआरआई से उसको इन्होंने एंडोर्स करा दिया। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जो बिल्डिंग के अंदर अपनी स्पेशलिटी रखता है। ठीक है, एनआईटी से इन्होंने सिविल डिपार्टमेंट से बनवाई है, एज पर माई नॉलेज। अच्छा, इन्होंने इसके बारे में ज्यादा अपना पब्लिकली कुछ बोला नहीं है, बट ये चीज जो मुझे पता है। एंड मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप एक बारी पब्लिक के साथ डिस्कस तो करो। सिर्फ जॉब्स एंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी द एंड पॉइंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कल को जब लोग बीमार होंगे 10 साल के बाद, वो अपना कॉम्पेंसेशन लेने किसके पास जाएंगे? आज महेंद्रवानी में एक बंदा है, बुजुर्ग है, जब महेंद्रवानी ने प्रोटेस्ट की उस कंपनी के अगेंस्ट, वो बुजुर्ग सबसे आगे होकर चला क्योंकि उसका जो पोतू था पीजीआई में उसकी डेथ हुई। उसको बोला गया कि बोलते हैं आपके जो बेटे की डेथ है वो पोल्यूशन की वजह से हुई है। बोलता है इसके पास टाइम कितना है? बोलता उतने टाइम है जितना आपको यहाँ से घर पहुंचने में लगेगा बस। यस। बोलते हैं हमारे बाहर से रिश्तेदार थे, उन्होंने घर आना बंद कर दिया है, लोगों ने लड़कियों की शादी करना बंद कर दी हुई है। जो आते थे वो कहते थे यहाँ पे मरे चूहे जैसी स्मेल आती है। अच्छा, आपसे एक कंपनी नहीं कंट्रोल हो रही एंड यू आर गिविंग एश्योरेंसेस कि हम लोग 110 को संभाल लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग पावर में बैठे हो, स्टेट में भी सेंटर में भी, जो इस प्रोजेक्ट को लगाना चाहते हो, एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी बना दो इस बलरक पार्क प्रोजेक्ट के लिए, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इसको रेगुलेट करना हो। और मैं कह रहा हूं पॉलिटिशियंस को उसके बीच में से बाहर निकाल दो। वो हो नहीं पाएगा। उनको बाहर करो, लेट देम डू देयर जॉब। उनकी ट्रांसफर्स इनके हाथ से ले लो। ये लोग कहते हैं कि हमने वहां पे एक 29 एकड़ की, आई थिंक सो, कितने एकड़ का एक लैंडफिल बनाएंगे जहां पे हम लोग सारा का सारा वेस्ट मटेरियल डंप करेंगे। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके नीचे भी कुछ जियो शीट्स लगाई जाती हैं ताकि वो नीचे ना एब्जॉर्ब हो जाए। मान लो एक एक्सीडेंट हो जाए, वो अब्जॉर्व करना शुरू कर गया, क्या करोगे? कौन उसका चेक रखेगा? कौन चेक रखेगा?